Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learn with Prabhakar. So आज हम करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 का जिसका नाम है पावर शेयरिंग. सो एज वी नो कि इस साल MCQ नहीं है, इस साल टर्म एक ही टर्म है और जिसमें सब्जेक्टिव MCQ ऑब्जेक्टिव सारा मिक्स होगा हर बार की तरह. ठीक है, तो जो मेन मोटिव है MCQ प्रैक्टिस करने का वो ये है कि जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है, बेसिक समरी है, वो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप नोट्स में भी अच्छे से लिख पाओगे. ओके, और ये करने से पहले आप एक दो बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लो या नोट्स आपके अच्छे से पढ़ लो जिससे आप क्वेश्चन के आंसर्स दे पाओगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो है तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड दी. जो तमिल स्पीकर्स थे जो श्रीलंका में रहते थे उन्हें क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल्स, मुस्लिम तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स या क्रिश्चियन तमिल्स? सो ऑफ कोर्स श्रीलंकन तमिल्स ही बोलेंगे क्योंकि जो तमिल स्पीकर श्रीलंका में रहते थे उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं. ओके, सो क्वेश्चन 2, द टर्म एलम स्टैंड्स फॉर. सो ये जो टर्म एलम है, ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ओके, सो जो श्रीलंका थी उधर जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला स्पीकर्स को ज़्यादा प्रमोट करती थी, तमिल स्पीकर्स को नहीं. डेट्स वाई जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने एक सेपरेट इलम की डिमांड की या एक तमिल इलम की डिमांड की, और इलम मतलब होता है स्टेट. ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर विल बी स्टेट. क्वेश्चन 3, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड. मतलब जो पावर है जो डिवाइडेड है बिटवीन हायर टू लोअर गवर्नमेंट, जैसे नेशनल लेवल में पंचायत, ऐसा हायर टू लोअर. ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में होता है? हॉरिजॉन्टल डिवीजन में, पैरेलल डिवीजन में या वर्टिकल डिवीजन में? सो ऑफ कोर्स वर्टिकल डिवीजन में. ठीक है, मतलब लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, ये एक वर्टिकल में चलता है. ठीक है, सो क्वेश्चन 4, विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम. सो ये बेल्जियम के बारे में. तो बेल्जियम में जनरली कौन से दो लैंग्वेज बोले जाते थे? फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड सिन्हाला, फ्रेंच एंड सिन्हाला, डच एंड फ्रेंच. सो दो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डच एंड फ्रेंच. जो डच स्पीकर्स थे वो 59% थे और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 40% थे. ओके, सो ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ. ब्रुसेल किसका कैपिटल था? बेल्जियम का, नीदरलैंड का, श्रीलंका का या वेस्ट इंडीज का? सो द करेक्ट आंसर विल बी बेल्जियम का. क्वेश्चन 6, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स. ओके, सो जो चेक एंड बैलेंस था ये किसको रेफर करता था, या पावर शेयरिंग के कौन से अरेंजमेंट को ये रेफर करता था? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या पावर शेयरिंग in the form of political parties and pressure groups and government. So the correct answer will be option C, horizontal division of power or power shared among different organs of the government. So different organs होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये हॉरिजॉन्टली रहता है, ये एक दूसरे को चेक करते रहता है, बैलेंस करते रहता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. क्वेश्चन 7, in dealing with power sharing which one of the following statement is not correct about democracy. ठीक है, सो जब हम पावर शेयरिंग के साथ डील करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है डेमोक्रेसी के लिए? ठीक है, या डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में? सो ऑप्शन है, पीपल आर द सोर्स फॉर ऑल पॉलिटिकल पावर. इन अ डेमोक्रेसी people rule themselves just through institution of self-governance. In a democracy, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Option D, in a democracy, if the power
to decide is dispersed. It is not possible to take quick decisions and enforce them. So the correct answer will be D. मतलब ये गलत स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है. सो इसमें इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड. डिस्प्रेस्ड मतलब सेपरेट. और अगर जो पावर है डिसाइड करती है, सेपरेट मतलब अलग अलग चीज़ें वो डिसाइड करेगी. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये आसान नहीं होगा क्विक डिसीजन बनाने का या उनको लागू करने का, ठीक है. सो ये गलत स्टेटमेंट है. ओके, सो आंसर डी होगा. सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मीन्स, जो चेक एंड बैलेंस है इस सिस्टम का मतलब क्या होता है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, put a check on the exercise of unlimited powers of the organs of government by maintaining a balance of feudal among various institutions, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है. तो जो चेक एंड बैलेंस है इसमें दो आंसर सिमिलर जैसे हैं, मतलब दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है. मतलब करेक्ट तो दो ही है लेकिन मोस्ट नियरली ऑप्शन सी है. चेक एंड बैलेंस हमें क्या मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, ठीक है. लेकिन ऑप्शन सी में क्या बोल रहे हैं, पुट अ चेक. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक चेक बनाए रखना, चेक करना कि जो कोई ऑर्गन अनलिमिटेड पावर यूज़ ना करे, सबको इक्वल पावर हो, और उस पावर को बैलेंस करने के लिए ये चेक एंड बैलेंस लागू होता है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. Question 9. Power sharing is the very spirit of democracy. The separation of powers at different level. System of check and balances, a type of balancing power. So power sharing क्या होता है? So power sharing is the very spirit of democracy. मतलब वो एक spirit of democracy, गणतंत्र का spirit होता है, ठीक है. मतलब spirit होना चाहिए democracy के लिए. Who elects the community government in Belgium? जो बेल्जियम में थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कौन इलेक्ट करते थे, ठीक है. सो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, द सिटीजन ऑफ द होल कंट्री, द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम. सो द करेक्ट आंसर विल बी पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली. मतलब ये उन लोगों को राइट था इलेक्ट करने का जो एक ही लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है. सो क्वेश्चन 11. इन विच ईयर श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. जो श्रीलंका है वो कौन से ईयर में आज़ाद हुआ था और इंडिपेंडेंट कंट्री बना था. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1948. ये एक फैक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है. इसको याद करने का आसान ट्रिक है. इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 को, सो उसके नेक्स्ट ईयर श्रीलंका आज़ाद हो गया, 1948 इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है. सो क्वेश्चन 12. विच इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका, ठीक है. सो श्रीलंका में मोस्ट ऑफ द रिलीजन कौन सा था या स्टेट रिलीजन कौन सा था. जब गवर्नमेंट आई श्रीलंका में तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कौन से रिलीजन को एज स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था. बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी. सो द करेक्ट आंसर विल बी बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, इन 1956 को. Which major social group constituted the largest share in population of Sri Lanka? Okay, so as we know श्रीलंका में दो सोशल ग्रुप्स थे और ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकर्स, एक सिन्हाला स्पीकर्स थे और एक तमिल स्पीकर्स थे. तो किसके पास कौन से सोशल ग्रुप सबसे ज़्यादा थे, सिन्हाला स्पीकर्स या तमिल. तो इधर है ऑप्शन है सिन्हाला, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स या मुस्लिम. So the correct answer will be Sinhalas. Okay, so question 14. Which language spoken by the majority of Belgian? Okay, बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज मेजॉरिटी में थी, ठीक है. ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन, फ्रेंच, डच या इंग्लिश. सो द करेक्ट आंसर विल बी डच, क्योंकि डच 59% ऑफ पीपल बोलती थी. Which religion is followed by Sinhala speaking people? So जो सिन्हाला स्पीकर्स थे श्रीलंका में वो कौन से रिलीजन को फॉलो करती थी, हिंदूस, मुस्लिम, बुद्धिस्ट या नॉन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर विल बी बुद्धिस्ट. सो डेट्स ऑल.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।